हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज हम केवीएस का पेपर सॉल्यूशन करेंगे। जो भी पेपर हुआ है और पूरे के पूरे रियल क्वेश्चन होंगे। मैथ का पेपर होगा और इसमें मुझे आप बताना आंसर मैच करने के बाद आपके कितने सही गए। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे पास ये आया था। एक सीरीज दे रखी थी, इसके अगले दो पद बताने थे। तो यहाँ पे हम आराम से कर सकते हैं। जब अगले पद बताने के लिए यहाँ देख सकते हैं कितने का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 2 का। इधर कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3 का। इधर 4 का और इधर 5 का। तो अब अगला डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, 6 का। 18 और 6 कितने होते हैं हमारे पास, 24। यानी कि जो आंसर स्टार्ट होगा वो 24 से होगा। फिर डिफरेंस कितना आएगा हमारे पास, 7 का। तो 24 में 7 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, 31। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी संख्या को 96 से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है। यदि उसी संख्या को 24 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये पूछा गया है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो शेषफल पूछा गया, शेषफल देके शेषफल पूछता है ना, तो उसी संख्या को हम शेषफल मान लेते हैं। जैसे कि हमारे पास संख्या हमारा 59 थी शेषफल। तो 59 को ही हमें किससे भाग करना था, 24 से। जब हम 24 से भाग करते तो 24 दूनी कितने उड़ते हैं, 48 होते हैं। यानी कि रिमाइंडर कितना बचता है मेरे पास, 9 में से 8 गया 1 और 5 में से 4 गया 1, यही तो बचता। तो यही हमारा आंसर कहलाता है। ठीक है, शेषफल। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसमें भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे एक ब्याज वाला फॉर्मूला दे रखा था कि 5 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से मूलधन साधारण ब्याज का योगफल इतना दे रखा है। यदि ब्याज मूलधन का इतना है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या कीजिए। तो इसमें हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, इसका हमें यूज़ ही नहीं करना था। अब यहाँ पे देखो, हमें रेट निकालना है, एसआई वाला फॉर्मूला लगाना होगा। एसआई में फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर पी आर टी अपॉन में क्या होता है, 100। बस यहाँ पे देखो, यदि ब्याज 2 रुपये है तो मूलधन कितना हमारे पास, 5 रुपये। ये रेशो दे रखा था तो इसी को यूज़ करना था। यानी कि ब्याज तो मेरे पास 2 रुपये था, मूलधन मेरे पास 5 रुपये है और रेट निकालना है। टाइम कितना दे रखा है हमें, 5 साल। अपॉन में क्या जाएगा, 100। जब मैं 5 से काटूंगा इसको 20 बार में, 5 से काटा मैंने इसको 4 बार में, 4 इधर जाके कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्यों, बराबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, रेट कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी ना, 4 दूनी 8। यानी रेट क्या हो गया हमारे पास, 8% होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ये दे रखा था कि एक इसमें एट द रेट की वैल्यू बतानी, मतलब कि कोड दे रखा था, इसमें इनकी वैल्यू बतानी थी। तो इसको कैसे करना होता है, इसमें हम यही मान लेते हैं, जैसे यहाँ पे चीज़ गिवन दे रखा है, ये चीज़ तो है। यानी ए की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी मेरे पास, 3 हो जाएगी। और बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी। इसको बस यहाँ पे फिट करना था। बी यानी कि 25, ए मतलब 3, यानी 3 दूनी कितना देंगे, 6। फिर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कितने हो जाएंगे, 75। आप इन दोनों को तो ऐड करोगे, इन दोनों को तो ऐड करना होगा। और इन दोनों को ऐड करने के बाद तो यहाँ पे 100 हो जाएंगे, 100 में से 6 जाएंगे, 6। लेकिन ये यहाँ पे ना, ये मिस्टेक हो गई। यहाँ पे क्या था, माइनस ही था। यहाँ पे क्या था, ये माइनस ही था। ठीक है, तो ये माइनस था। इस सवाल में मिस्टेक हो गई है। मैं यहाँ पे एक बार देख लेता हूँ, 1 मिनट, पेपर में कैसा सवाल दे रखा है। हम्म, जब तक फोटो मैथ क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग किया। कहाँ गया फोटो, एक मिनट बस, मैं सबको खोलता हूँ।
कहाँ, एक मिनट में यहाँ पे पेपर में देख लेता हूँ बस। अच्छा, अब आ गया यहाँ पे सवाल। बस यहाँ पे क्या गलती थी कि यहाँ पे ये ऐसे ही था, इसके नीचे 5 था, इसके नीचे क्या था 5 था, बस ये था और कुछ नहीं था यहाँ पे सवाल। फिर इस तरीके से यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसको किससे डिवाइड करना, तो यहाँ 5 से, तो 5 से इसे काटूंगा कितना आ जाएगा मेरे पास 15 प्लस 6 माइनस 25। यहाँ पे कितना हो जाएंगे 25 और 15 कितना हो जाएंगे 40, 40 में से 6 जाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 34 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास थर्ड हो जाएगा। इस तरीके से था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस सवाल को मैंने अपनी वीडियो में बताया था, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी थी, तो अब कंपेयर करते हैं, ठीक है ना। कंपेयर करके बताना होता है। तो 2/3 है, 5/7 है। हमें बड़ी संख्या बतानी, तो बड़ी संख्या को ही लेके चलना होता है। यहाँ पे क्या लेंगे, जैसे 3 पंजे 15 और 7 दूनी 14। तो बड़ी कौन सी, ये वाली है। इन केस तो फेल हो गई है ना। आप इसकी कंपेयर नेक्स्ट नंबर से करेंगे, ठीक है। यानी 5/7 की कंपेयर 4/9 से। जैसे यहाँ पे करेंगे तो 9 पंजे 45 और 7 चौक 28। तो बड़ी कौन सी हुई, ये वाली हुई, तो इसको फेल कर देंगे, ठीक है ना। अब इसकी कंपेयर किससे करनी, लास्ट डिजिट से, ठीक है ना। 5/7 और 8/11। यहाँ पे करेंगे 7 8 56 और 11 पंजे 55। तो बड़ी कौन सी होगी 8/11 हो गई ना। यानी कि आंसर कौन सी कहलाएगी 8/11। बाकी तो वो उससे छोटी थी, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 8/11 हो जाएगा। नेक्स्ट बात है, एक ये दे रखा था, ठीक है, DI से था। एक डाटा दे रखा था इसमें, और इसने बोल रखा था, यह सवाल यहाँ पे था कि सबसे अधिक पसंद किए जाने वाले खेल को और पसंद करने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत बताना है, कुल व्यक्तियों का, ठीक है ना। सबसे अधिक कौन सा पसंद हो रहा है यहाँ पे, हॉकी वाला, ठीक है ना। 1430 परसेंटेज बताना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसको पूछा जाता है उसको ऊपर रखते हैं। अब टोटल नंबर ही तो नीचे आएगा, अब इनको जोड़ना है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 3 8 8 4 12 13 13 7 20, हासिल लगा 2 2 4 6 6 5 11 11 2 13 और 13 4 17 17 3 20, हासिल लगा 2 2 2 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4000, ठीक है। इधर रखेंगे और परसेंटेज बनाने के लिए क्या करेंगे गुना 100। अब बस इसको काटना था। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया। अब इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 3 12 बचे 2, यानी 4 पंजे 20 बचेंगे 3। 3 को इसको लिखा 3/4, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में, इसमें फ्रैक्शन में ऑप्शन था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर में क्या हो जाएगा हमारे पास तीसरा हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला हमारे पास आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। अब की बार यहाँ पे CI का दे रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज का। तो उसने क्या बोल रखा है 6% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है। तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो यानी कि हर साल SI में क्या होता है कि हर साल ब्याज सेम मिलता है। इस साल 6, इस साल 6, इस साल 6, यानी कि टोटल उसको 4 वर्ष मिला है, ठीक है ना। तो 4 वर्ष में उसको कितना मिल गया 24 मिल गया। टोटल ब्याज तो उसको 24 मिला, ठीक है। 2 वर्ष में रेट तो समान है। यानी कि CI के अंदर क्या होता है, पहले वर्ष 6%, दूसरे वर्ष भी 6%, लेकिन इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है CI में, यानी इसका भी 6% मिला होगा, तो उसका भी 6% निकालेंगे तो ऐसे आएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये इनको जोड़ेंगे तो 6 6 12 12.36%, ठीक है ना। ये हो जाएगा। अब सवाल में देखो कुछ नहीं था यहाँ पे, यानी कि ये तो ऐसा ही था, और ऐसा ही ब्याज कितना 1600, यानी कि 24% की वैल्यू
1600 रुपये के बराबर है, तो हमें 12.36% की वैल्यू बतानी थी। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे कैसे हो जाता, 1600 गुना 12.36 अपॉन में 24। पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आएंगी और इस 2 जीरो से इन 2 जीरो कट जाएगी। 8 से काटूं, 8 3 24, 8 दूनी 16, 3 से काटा, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसके गुणे से करनी है, यानी 12 दूनी 24 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, यानी कितना हो जाएगा, 824 हो जाएगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, ई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से था सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मेज का क्रय मूल्य इतना है, ठीक है, और अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद इतने रुपए में लाभ, बल्कि इतने रुपए लाभ पर बेचा गया है, तो अंकित मूल्य बताना है। तो देखो अंकित मूल्य कैसे निकल, देखो सीपी होता है, एमपी होता है और एसपी होता है। आप इन दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है और इन दोनों के बीच डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, इनके बीच कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता, ये होता है, ये होता है। इसी चीज को ध्यान में रखना है। अगर हमारे पास क्रय मूल्य यानी सीपी कितना हमारे पास 6600 है, तो इस पे इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ, यानी कि एसपी कितना निकल के आ जाएगा मेरे को, जोड़ दूंगा इसमें, जोड़ूंगा 600 रुपये, कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 6 6 12, और यानी कि 7200 हो जाएगा। ठीक है, ये एसपी हो गया। अब एसपी से एमपी जाऊंगा तो डिस्काउंट तो इनके बीच होता है, तो उल्टी गुना करनी पड़ेगी ना, यानी 7200 का 10% कितना होता है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, छूट है तो 9/10, उल्टा जाना है मेरे को वापस, तो 10 ऊपर आएगा और 9 नीचे आएगा, इसको काट देंगे 9×72, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास, 8000 हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 8000। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा। इस तरीके, बस इस चीज का ध्यान में रखना है, इस पैटर्न का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, 320 मीटर लंबी एक ट्रेन है जिसकी रफ्तार इतनी गति से चल प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि कोई व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 12 मिनट में पार करता है तो उस व्यक्ति की चाल बतानी होती है। तो इसको कैसे करना, देखो यहाँ पे एक लंबी ट्रेन है, इतनी रफ्तार चलती है, 24 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो 120 यानी कि 100, इसमें आंसर हमारे पास किलोमीटर प्रति घंटे में ही है। तो 120 डिस्टेंस कैसे निकलती है, डिस्टेंस होता है स्पीड गुना में टाइम, तो इसी चीज को यहाँ पे फॉलो करना है। डिस्टेंस हमारे पास निकालनी है, ठीक है, स्पीड कितनी है 120 है, मैं इसको मीटर प्रति सेकंड बना ले रहा हूँ अभी। टाइम कितना लगा 24 सेकंड, इसको काटेंगे 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, तो 5 चौक 20, 20 चौक के 80 होते हैं, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 800 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 800 मीटर हो जाएगा। टोटल दूरी तो हमारे पास 800 आई, जिसमें से 320 तो हमारे पास क्या है, इस ट्रेन की लंबाई थी 320 मीटर। ठीक है, तो 320 को उसमें से घटा देंगे, यानी प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी, ये तो ट्रेन की थी, तो प्लेटफॉर्म की निकालेंगे तो घटा देंगे ना, तो प्लेटफॉर्म की बचेगी 10 में से 2 जाएंगे 8, 7 में से 3 जाएंगे तो 4, इतनी मीटर आ जाएगा। अब इसी इसी व्यक्ति को 12 मीटर पार करता है, तो 480 को हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपन में टाइम। ठीक है, टाइम कितना लगा 12 मिनट, 12 मिनट मतलब 60 सेकंड, 12 की गुना 60 से कर देंगे, अब ये मीटर तो सेकंड, मीटर प्रति सेकंड हो गया, इसको 18/5 से क्या कर दो गुना, क्योंकि किलोमीटर पर आवर में आंसर पूछा गया है, और यहाँ पे काटेंगे आंसर आ जाएगा। जैसे 1 0 से 1 0 गया, और 6 से काटेंगे 8 बार में, 6 48, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 से काटेंगे 3 छिंग 18, 6 दूनी 12/5 आया, 12/5 का मतलब क्या होता है, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे और 5 चौक 20, 2.4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास 2.4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ये बोर्ड मास का फॉर्मूला बोर्ड मास के बेस पे आया था। ठीक है, ये सेम सवाल है, सेम टू सेम सारे क्वेश्चन
रियल पेपर के हैं, ठीक है, ऑथेंटिक। तो सबसे पहले जब डिवाइड होता है, जब डिवाइड होता है तो इसको पहले हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, पहले डिवाइड करना होगा हमें। यहाँ पे देखो ये 6 है और 16 है, तो 16 गुना 16 बट्टे कितना हो जाएगा यहाँ पे से, ऐसे तो हो जाएगा ये, प्लस 2 गुना 3 माइनस 8 गुना 1/4 ऐसे हो जाएगा। मैं एक बार क्वेश्चन इसको चेक कर ले रहा हूँ, सेम है ना, 6 2 3 16 गुना 16 माइनस 6 दो गुना, अच्छा हाँ ये इसमें, हाँ ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे क्या है, ये डिवाइड है, ये हमारे पास डिवाइड है और ये हमारे पास माइनस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, माइनस है और ये डिवाइड है। अगर जब ये माइनस से डिवाइड है तो यहाँ पे इसको निशान को इससे मैं हटा दे रहा हूँ, एक बार दोबारा से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे 16 गुना 16 माइनस 6, ये डिवाइड है तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, गुना 3 माइनस 8 गुना कितना हो जाएगा 1/4, ऐसे तो होगा। अब इसको काटेंगे, 2 तिया 6, 16 की गुना 16 से करूँगा तो कितना आएगा 256, माइनस 3 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पे 9, और 4 से इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 एकम 2, 9 2 यानी 11 हो जाएंगे, 256 माइनस माइनस प्लस होते हैं, यानी निशान तो माइनस करेगा, ऐसा हो जाएगा। 11 इसमें से घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 6 में से 1 गया 5, 5 में से 1 गया 4, 245। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 245 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कितनी 3 अंकों की संख्या 4 और 6 दोनों से विभाज्य है, ठीक है। तो 3 अंक संख्या वाला फॉर्मूला बताना होता है, तो संख्या वाला जो फॉर्मूला होता है यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, संख्या कैसे निकलती है, लास्ट नंबर से फर्स्ट नंबर माइनस कर दो, अपॉन में डिफरेंस होता है और आखिरी में जाके एक ऐड कर देते हैं, ये फॉर्मूला होता है। पहले 4 और 6 से कटने का मतलब क्या होता है, ये तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला है, 4 और 6 से कटने का मतलब क्या, संख्या किससे कटनी चाहिए, 12 से। तो 3 अंकों की मिनिमम संख्या कौन सी होती है, 12 निम्न 108 होते हैं, ठीक है, पहली संख्या तो मिल गई। और आखिरी वाली संख्या निकालने के लिए यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी ये होती है, इसको 12 से भाग करो, 12 अट्ठे 96, बचे 3, यहाँ पे 9, तो 12 तिया 36 होते हैं, है ना। तो यानी कि इसमें 3 नहीं होना चाहिए था, जब कट जाती, यानी इसमें 3 नहीं होता, यानी कि आंसर क्या होता, फिर हमारे पास 996 होता लास्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, संख्या निकालने नंबर, 996 में से 108 माइनस करो, डिफरेंस तो 12 का ही था, और आखिरी में +1 करना है, ठीक है। 6 में से 8 गए, 8 बचे, यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे 9 में से 1 गया 8, इसको 12 से भाग करना है और प्लस क्या करना है 1 करना है। तो 12 से भाग करूँगा, 12 छिंग 72 होते हैं, 12 सत्ते 84, 12 चौक 48, यानी 74 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा आंसर, 75 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 75 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि इतने रुपए की राशि एक ए और बी में बांटी जाती है, और इसमें पूछा गया ए के हिस्से का, ए का हिस्सा और बी के हिस्से के दुगने के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, ये पूछा गया है। इसमें ये यहाँ पे लिखा था ए के हिस्से का 3 गुना, ए के हिस्से का 3 गुना, ठीक है ना, ए के हिस्से का 3 गुना बोला है, और बी के हिस्से को दुगने के बीच का अंतर पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ए और बी रेशो कितना है, 4 और रेशो 7,
ये रेशो है, कुछ ना कुछ वेरिएबल लगाना पड़ेगा। ये टोटल धनराशि दे रखी है 73689। हमारे पास टोटल कितना हो गया 11x। 11 से भाग करेंगे तो कितना x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 11 छिंग 66 बचे कितने 4 3 7 76 हो जाएंगे। फिर से मैंने 11 से काटा, 11 छिंग 66 बचे 10, 11 निम्न 99 और 11 अट्ठाईस यहाँ पे बचे हमारे पास। दोबारा से एक और डिवाइड कर लेते हैं इसको। 73689 इसको 11 से भाग करना है। 11 और 11 छिंग 66 हो जाएंगे हमारे पास। 13 में 6 का 9, ठीक है। यहाँ 6 आ जाएगा। 11 अट्ठे 88 हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ बचेंगे 8। 73689 73689 11 छिंग 66। 13 में यहाँ 7 बचेंगे। वही तो गलती मेरे पास यही हो रही है। तो 11 छिंग 66 फिर से हो जाएगा मेरे पास। तो रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे पास 10 बचेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमारे पास 8 आ जाएगा। 11 निम्न 99 हो जाएगा। फिर बचेंगे मेरे पास 9 और 9 11 निम्न 99, यानी कि हमारे पास कटने के पास कितना आएगा x की वैल्यू ये आएगी 6669। तो अभी क्या बोला था उसने, एक हिस्से का दुगना। तो एक हिस्से का क्या कर देंगे इसका दुगना। ये कितना हो जाएगा 2x बल्कि 8x हो जाएगा। और इधर इसका b के हिस्से का 3 गुना, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 7 या 21। यही तो हो जाएगा। इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, अंतर पूछा है ना। 11 में से 8 जाएंगे 3। एक हिस्से का ये सवाल मेरे पास ए के भाग के 3 गुना। हाँ वही तो, हाँ ठीक है। हाँ वही तो मैंने यहाँ पे गलत कर दिया ना। इधर ये पूछता है ए के भाग का कितना गुना पूछा बोला गया है। ए के भाग का 3 गुना यानी कितना हो जाएगा 12। और बी के भाग का दुगुना, मैंने उसका उल्टा कर दिया यहाँ पे 14। अब इधर डिफरेंस कितना पूछा गया है 2x। और x की वैल्यू हमारे पास तो वही है। 2 की गुना किससे हो जाएगी 6 6 9 9 से गुना। 2 नियम 18, 2 नियम 18 1 19, 2 छिंग 12 1 13 और 2 छिंग 12 1 13। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये एक फिर से बोर्ड मास का सवाल आया था, तो इसको देखो किस तरीके से करना है। मैं 2.5 1.6 सही लिखा है, ठीक है क्वेश्चन। तो इसको करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसको ऐसे लिखा 15.6 गुना 6.5 गुना 6.25 भाग है। तो ये दोनों संख्या कहाँ जाएंगे 2.5 गुना 1.69 नीचे आएगा। अब इसमें पॉइंट का पहले घटाएंगे। ऊपर 1 2 2 4 यानी 4 के बाद पॉइंट तो नीचे 4 जीरो आएंगे। यहाँ पे 2 और 1 3, 3 के बाद यानी ऊपर 3 जीरो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो चली गई। अब पॉइंट तो नहीं बचा। 25 से काटेंगे, 25 12 में जाएगा। 13 पंजे 65, ये 13 का स्क्वायर है 13 12 में। 13 से फिर काटेंगे, 13 कम 13 बचे 13 दूनी 26, तो है ना 2 बचे थे। फिर मैंने 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 से काटा 6 12 में। अब खाली क्या बचा 6 बचा ऊपर 25 बचा और कुछ तो नहीं बचा। 25 के कितने होते हैं 150, यानी आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 20 संख्याओं को औसत 56 निकाला गया है, तो गणना में एक संख्या को 61 के स्थान पर 64 मान लिया गया, तो सही आंसर क्या होगा। उसको 61 लिखना था, उसने कितना लिख दिया 64, ज्यादा लिख दिया। जब ज्यादा लिखा है तो नहीं कि आंसर 56 से कम आना चाहिए, ठीक है। और तो कितना ज्यादा लिखा है उसने 3 ही तो एक्स्ट्रा लिखा है, तो इसी का एवरेज निकाल दो 20 से। जब 3 को 20 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 0।
20 से कम 20, 20 पंजे 100, यही तो आएगा। इतना ही तो जो एवरेज में कम करना पड़ेगा। एवरेज हमारे पास कितना था 56, 56 में से 0.15 घटा दो तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ 85 बचेगा और यहाँ बचेगा 5, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 55.85, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दे रखा था, उसमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या बतानी है। तो उसमें एक फॉर्मूला ही होता है कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना सेकंड संख्या, ठीक है ना। ये तो हमारे पास फॉर्मूला होता है, एनसीईआरटी में दे रखा है, तो इसी के बेस पे है। एलसीएम कितना हमारे पास 336, एचसीएफ 28 है। पहली संख्या 112 है और दूसरी संख्या में निकालनी, तो ये कहाँ जाएगा, नीचे डिवाइड में आ जाएगा ना। 336 गुना 28 अपॉन में 112, 7 से काटा 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 4 से काटा 4 बार में, 4 से काटा इसको 4 अट्ठे 32 और 4 चौक 16, यानी सेकंड संख्या जो है हमारे पास 84। लेकिन इसमें सेकंड संख्या नहीं पूछी थी, इसमें पूछा गया था कि दोनों संख्याओं में डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। अंतर पूछा गया था, अंतर, ठीक है, दोनों संख्या में अंतर। पहली संख्या तो 112 है, ठीक है, फर्स्ट। तो यहाँ पे अंतर कितना आ जाएगा मेरे पास, 12 में से 4 जाएंगे 8 और 10 में से 8 जाएंगे तो 2, अंतर हमारे पास 28 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक आयत का परिमाप इतना है और इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम। आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2l+b, ये होता है ना। ये कितने दे रखा है 28, तो l+b की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 14। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। और इनके अंतर है ना, तो लंबाई और चौड़ाई का डिफरेंस कितना दे रखा है, तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगी हमारे पास, सेकंड। तो जब भी दो संख्याओं का सम और दो संख्याओं का डिफरेंस मिल जाता है तो जोड़ के आधा करते हैं तो बड़ी संख्या आती है, यानी कि 14+2, इसको आधा करेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 का आधा करेंगे तो एल कितना आ जाएगा 8। तो बी निकालना है तो घटा के आधा कर, छोटी संख्या के लिए घटा के आधा। तो यहाँ 12, 12 में से 2 जाएंगे तो, बल्कि 12 को 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 ही आएगा और इन दोनों घटाएंगे तो डिफरेंस 2 ही आएगा। और इसने क्या पूछा है, आयत का एरिया पूछा है, ठीक है ना। एरिया कैसे होता, फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो नहीं, लंबाई तो 8 है, चौड़ाई हमारे पास 6 है, तो 8 छिंग कितना हो जाएंगे 48, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दो संख्याओं में से एक संख्या दूसरी संख्या का 12% है, एक संख्या का 5% है ना। यहाँ पे इसने बोला था अंतर, ठीक है, उसने बोला था एक संख्या का 5%, दूसरी संख्या के 12% कैसे है, बराबर है। 5 नहीं तो यहाँ पे 2 था, ठीक है ना। ये खाली 5% और 2% दे रखा था, तो ये सवाल था और कुछ नहीं था। उनका क्या योग ही पूछा, सेम और कुछ नहीं था। तो यहाँ पे पहली संख्या का 5% है, यानी कि 5a, दूसरी संख्या के 2% के बराबर है। ए और बी की वैल्यू की रेशो क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। इनका डिफरेंस दे रखा है, कुछ ना कुछ पहले वेरिएबल मानेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 3x का, और क्वेश्चन में कितने दे रखा 2340, तो x की वैल्यू निकालेंगे, 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 8 24, यानी x की वैल्यू तो ये आ जाएगी हमारे पास। उसने क्या पूछा, योग पूछा था, योग कितना हो गया 7x, तो 7x की बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, x की वैल्यू कितनी है 780 है, 7 8 56 का 6 हासिल लगा 5, 7 7 49 और 5 54, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक कार्य को 8 व्यक्ति 25 दिन में कर सकते हैं। यदि कार्य को 5 दिन में पूरा करना हो तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो इस सवाल को देखो, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, है ना। टोटल वर्क कैसे निकलता है? जितने भी मैन है उनकी मल्टीप्लाई डी से कर दो, यानी कि 8 गुना 25, तो 25 अट्ठे कितना हो गया? 200। ठीक है, ये तो हो गया। अब 200 काम को 5 दिन में करवाना है, यानी कि पर एक दिन में कितने व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी? 40, है ना। तो उसने बोला कितने व्यक्ति एक्स्ट्रा पूछे थे ना, अतिरिक्त, तो अतिरिक्त व्यक्ति पूछे थे, यानी 40 में से क्या करना है, हमें 25 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो पहले सॉरी 8 माइनस कर देंगे, क्योंकि पहले हमारे पास कितने व्यक्ति थे? 8 व्यक्ति थे। तो यानी कि हमने कितने व्यक्तियों को और मंगाया बाहर से? 32 व्यक्तियों को। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितने और व्यक्ति का, है ना, कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यहाँ पे 32 बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक दुकानदार ने 245 वस्तुएं इतने रुपए के हिसाब से खरीदी और पैकिंग पे इतने रुपए खर्च किए। यदि वह प्रत्येक वस्तु को 50 रुपए में बेचता है तो लाभ परसेंट क्या होगा? तो लाभ परसेंटेज इसमें बताना था मैं। अगर 30 रुपए प्रति की दर से खरीदता है ना, 245 वस्तु, यानी सीपी कितना हो जाएगा मेरे पास? 245 गुना 30, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 1 13, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो जाएगा सीपी। फिर इतने रुपए उसने खर्च किए, यानी खर्च कर एक्स्ट्रा पैकिंग पे खर्च लगा, तो उसको ओवरऑल कितने रुपए का सामान पड़ गया? 5 5 10 4 4 8 7 दोनों, यही तो हो गया। यानी कि ये क्या हो गया हमारे पास? सीपी हो गया। फिर एसपी यानी 50 रुपए की दर से बेचता है। एसपी जो होगा हमारे पास, 245 वस्तु होती, एक वस्तु को 50 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, यानी टोटल कितने बेच दिए उन्हें? 5 25 हासिल लगा दो। ठीक है, 5 चौक 20 तो 22 और 5 दूनी 10 तो 12, इतने रुपए में उसने बेच दिया। तो ये तो एसपी हो गया, सीपी हो गया। तो हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? जो प्रॉफिट होता है वो एसपी में से सीपी माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे घटाएंगे, कितना बचेगा? 0 5, और 12 में से 8 जाएंगे 4, 11 में से 9 जाएंगे तो 2, इतने रुपए का प्रॉफिट हुआ। और परसेंटेज बनाने के लिए सीपी नीचे आता है। ठीक है, गुना कितना हो जाएगा हमारे पास? 100। अब इन दो से ये 2 जीरो गई। ठीक है, अब मैंने इसको उससे काटा, बल्कि 2 से काटा, 2 चौक 8, 2 नीम 18, 2 से इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 25 बार में गया। 7 से काटेंगे, 7 सत्ते 49, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, बचे 5, 7 सत्ते 49, 7 पंजे 35। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, यानी काटने के बाद कितना बचा मेरे पास? ओवरऑल 25% का कैश हो गया, प्रॉफिट हो गया। यानी आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन में कमेंट करके बताओ आपके कितने सही है। ठीक है, अगर आपको रीजनिंग की भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।